कर रहे थे। गंगा जी ने उनकी कुटिया को बहा दिया। तब जहनू बाबा ने गंगा को ही पान कर लिया। भागीरथ ने प्रार्थना की तो अपने कान से गंगा जी को प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जी जहनू पुत्र बनकर के प्रकट हुई, जहनू पुत्री, और उनका नाम जानवी हो गया गंगा जी का। अंत में जहां सगर पुत्रों की भस्मी पड़ी थी, वहां जाकर के गंगा मैया ने जैसे ही अपने पावन जल का स्पर्श किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवं जगमोह केवलम देह भस्म भी। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए, और ऋतुपर्ण से सौदास हुए, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, और नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, और जिनके नाम से रघुवंश चला। भगवत प्रेमियों, रघु महाराज के अज, और अज के बेटा दशरथ हुए, अज के बेटा दशरथ हुए। और ये महाराज दशरथ हैं, ये धर्म का आचरण करने वाले। कौशल्या आदि रानियां भी पवित्र आचरण करने वाली थी। एक दिन महाराज दशरथ के मन में विचार आया, बाबा तुलसीदास कहते हैं, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। भगवत प्रेमियों, जब ग्लानि हुई तो क्या हुआ कि गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु जी के यहाँ पहुंची, वशिष्ठ जी के यहाँ जाकर के अपना दुख सुनाया कि हे गुरुदेव, मेरे संतान नहीं है। गुरु जी ने राजा को समझाया, राजा को समझा करके दशरथ जी को, श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ करते समय जब यज्ञ चल रहा था तो उस समय अग्निदेव हाथ में चरु खीर लेकर के प्रकट हुए, और वो खीर दशरथ जी को गुरुजी ने दे दी और कहा कि ये खीर अपनी रानियों को दे दो। बोले ये खीर अपनी रानियों को दे दो। तो रानियों को उसी समय बुलाया गया, बुला के वो रानियों को खीर दी। अर्धभाग कौशल्या ही दीना, अर्धभाग कौशल्या ही दीना। अर्धभाग कौशल्या ही दीना, अर्धभाग कौशल्या ही दीना, अर्धभाग कौशल्या ही दीना, अर्धभाग कौशल्या ही दीना। उभय भाग आधी कर दीना, उभय भाग आधा कर दीना, उभय भाग आधी कर दीना। प्यारे बंधुओं, उसमें से आधा भाग किया
आधा तो कौशल्या को दे दिया और आधे में से उन दोनों को आधा आधा कर दिया। भगवत प्रेमियों, जैसे ही उन्होंने खीर पान की तो उसी समय से वो माताएं गर्भवती हो गई। भगवत प्रेमियों, जाति नती हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। प्यारे बंधुओं, जा दिन से परमात्मा मां कौशल्या के गर्भ में आए, उसी दिन से तीनों लोकों में सुख संपत्ति छा गई। और ये बाग से ही चलकर आए आप ही के गांव के चुभ सिंह जी महाराज श्री का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, महाराज जी के लिए हार पहनाया है। धीरे धीरे समय आता गया। आगे चल करके जब समय आया, प्रभु की प्राकट्य का समय आ रहा है, तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवत प्रेमियों, चैत्र का महीना है, नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है, मध्य दिवस है। भगवान कृष्ण रात्रि के 12 बजे आए और रामचंद्र जी दिन के 12 बजे आए हैं। मध्यम दिवस अति शीतल घामा, ना ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा धूप है और ना ज्यादा सर्दी है। चैत्र का महीना कैसा रहता है? और ये दादीपुरा से चलकर आए रामदत्त जी महाराज जी का पगड़ी पहनाकर और चैत्र का महीना कैसा है? मुद्राओं का हार पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत। भगवत प्रेमियों, मध्य दिवस अति शीतल घामा, ना ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा सर्दी है, सम मौसम है। भगवत प्रेमियों, बड़ा सुंदर समय आया है।
न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी है। आकाश से देव समूह विमानों में बैठे हैं, गंधर्व गुणगान कर रहे हैं। आकाश से नगाड़े बजने लगे, देवता मुनि पुष्प बरसाने लगे, स्तुति कर रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित में तारी उन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कर चोरी स्तुत चोरी, ये वेद करो वनता। माया गुण ज्ञानी वेद करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जे गावै सुत संता। सोम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सुवासी यह उपहारी, सुनत धीर मत धीर। बोलिए गोविंद भगवान भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जी का अवतार हो गया। भगवत प्रेमियों, जब चारों भैयाओं का जन्म हुआ, प्रकट हो गए, अबोधपुर के सभी नर नारी महाराज दशरथ के यहाँ बधाई देने आए हैं। वहां की नारियां प्रफुल्लित मन से मंगल गीत गा रही हैं कि जन्म लियो है चारों भैया, अबधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अबधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अबधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अबधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। सभी अबधपुर की नारियां बधाई गा रही हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। प्रभु के का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भगवत प्रेमियों, आगे चल करके जब समय आया तो गुरुजी को बुला करके और नामकरण संस्कार कराया। गुरुजी नामकरण संस्कार करते हैं। जो सुख धाम राम यस नामा, वो सुख धाम राम यस नामा। जो सुख धाम राम यस नामा, जो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोक नायक विश्रामा, अखिल लोक नायक विश्रामा। अखिल लोक नायक विश्रामा, अखिल लोक नायक विश्रामा। बोले आपके सबसे बड़े जो बेटे हैं, आपका सबसे बड़ा जो पुत्र है, इसका नाम है राम।
जो सुखों का धाम है, जो सुखों का भवन है, संपूर्ण अब दूसरे बेटे का नामकरण करते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, 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 नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर अस होई, ताकर नाम भरत अस हो। जो ये आपके दूसरे बेटे हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ये विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, इनका नाम है भरत। भगवत प्रेमियों, अब जो है तीसरे बेटे का नामकरण करते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनका नाम सुमिरने से शत्रु दूर भाग जाते हैं, शत्रुओं का विनाश हो जाता है। इसी आपके ये पुत्र हैं, इनका नाम है शत्रुघ्न। भगवत प्रेमियों, अब लक्ष्मण जी का नामकरण हो रहा है कि लक्षण दाम राम प्रिय, लक्षण राम प्रिय, सकल जगत आधार, रजत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा का लक्ष्मण नाम होगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवत प्रेमियों, प्यारे बंधु, जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, जो शुभ गुणों के धाम हैं, उनका नाम है लक्ष्मण। प्रभु श्री राम के प्यारे और सहज सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रेष्ठ नाम इनका लक्ष्मण रखा है। इस तरह नामकरण हुआ। आगे चल करके चारों भैयाओं का विवाह हुआ।
फिर 14 वर्ष का वनवास हुआ। उसी वनवास के समय रावण इत्यादि राक्षसों का संहार करके राम राज्य की स्थापना हुई। राम जी के समय बड़े बड़े, यानी राम जी के सामने, उनके समय में, उनके राज्य में बड़े के सामने छोटे की मृत्यु नहीं होती थी। इंसान की क्रम से मृत्यु होती थी। ऐसा नहीं था कि बड़ा भाई बैठा है और छोटे की मृत्यु हो जाए, या पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाए, ये नहीं होता था। राम राज्य वही था कि घर में, प्रत्येक घर में ऐसी स्थिति थी कि पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती, बड़े भाई के सामने छोटे भाई की मृत्यु नहीं होती थी। वो था महाराज राम राज्य। भगवत प्रेमियों, भगवान राम मंगलों की खान थे। जहां आनंद सिंधु का साम्राज्य हो वहां दुख आ ही नहीं सकता। तो राम राज्य वो था। भगवत प्रेमियों, अब आगे चल करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अब चंद्रवंश की पुण्यमयी कथा श्रवण करिए। भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, और जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध और बुध के बेटा पुरुरवा हुए। इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम एल था। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ। इनकी आयु श्रुतायु, सत्यायु, रज, रय, जय, विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर के महाराज नहुष का जन्म हुआ। नहुष के भी ययाति, याति, संयाति, आयति, बियति, कृति आदि 6 बेटा हुए। उनमें सबसे बड़ा बेटा यति सन्यासी हो गया और दूसरे बेटा के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ और दूसरा विवाह वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ। ययाति की यदु, तुर्वसु, दुर्यु और अनुपुरु आदि 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम है पुरु, जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य जी के शाप से जब ययाति बुढ़े हो गए तो वह वृद्धावस्था पुरु ने अपने ऊपर धारण कर ली और अपनी युवावस्था पिता को प्रदान कर दी। इसलिए ययाति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया और अपने बड़े पुत्रों को साबित किया, तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती नहीं होगा, ऐसा शाप दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पुरु वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन से ही सिंहों से क्रीड़ा करते थे, शेरों के साथ खेलते थे। इसी प्रतापी वंश के राजा रंगदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया था और 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी पुरु वंश में हुए। बोले, हे परीक्षित, तुम्हारा भी जन्म हुआ इसी पुरुवंश में। तुम पुरुवंशी हो और पुरु महाराज के सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में भी अजमीढ़, देवमीढ़, सूरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा आनक दुंदुभी, और इन्हीं आनक दुंदुभी का नाम है वसुदेव। और इन वसुदेव महाराज की 7 पुतनियां थी। उसकी 7वीं पुतनी देवकी के गर्भ से 8 संतानें हुई।
इनके गर्भ से 8 संतानें हुई। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्चा धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। प्यारे बंधुओं, परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया जब सुखदेव जी ने कहा कि वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी, सप्तमी जो पत्नी थी देवकी, इसके गर्भ से 8 संतानें हुई। तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान आप मुझे सूर्य वंश की वंशावली और चंद्रवंश के राजाओं की गाथा तो बहुत लंबी चौड़ी सुनाई आपने, पर जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तो आप इतनी जल्दी चटपट करके और 8 संतानें कह करके आपने कथा समाप्त कर दी। मैं जानना चाहता हूं परम धर्मशील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य कैसे हुआ, ये मैं जानना चाहता हूं। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, पर मैं जानना चाहता हूं कि श्री कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है, वो कथा मैं श्रवण करना चाहता हूं। परीक्षित कहते हैं कि भगवान केवल भवरोग की मीठी दवा मात्र हैं, मात्र इसलिए मैं कृष्ण कथा नहीं सुन रहा। मेरे पूर्वजों को मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में बैठा करके कौरव सैन्य से पार लगाया था। कौरव की सेना का इतना विशाल समुद्र था जिसमें पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे मगरमच्छ मछलियां घूम रही थी। ऐसे मगरमच्छों से भरा हुआ कौरव सैन्य सागर मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में मेरे पितामहों को, मेरे पूर्वजों को बैठा करके ऐसे पार लगा दिया जैसे बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। इस तरह से मेरे पूर्वजों को पार किया था। पितामहा में समरे मरंजयीर देवव्रताद्याथिरथैस्तिमलिङ्गिलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन्वत्सपदं स्मयत्प्लवाः। सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित, ये तुम्हारे दादाजी का संबंध है, तुम्हारा क्या संबंध है भगवान कृष्ण से, कन्हैया से तुम्हारा क्या संबंध है? तो परीक्षित बोले महाराज मेरा संबंध नहीं है तो मैं आज जीवित नहीं होता, उन्हीं की कृपा से आज मैं ये बैठा हुआ हूं तुम्हारे सामने। मेरा जन्म ही नहीं होता, मैं तो जन्म लेने से पहले ही मर चुका था। मेरा उनका संबंध है तभी तो मैं हूं। बोले सो कैसे? बोले द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और मुझे मात्र गर्भ में ही नष्ट करने का प्रयास किया, पर मेरे प्यारे प्रभु ने दौड़ करके अपना सुदर्शन चक्र चलाया और मां के गर्भ में मेरी रक्षा करने आए और उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया। भगवत प्रेमियों, सूत जी महाराज परीक्षित के जन्म की तो उन्होंने कहा कि गदा लेकर भगवान आए। यहां चर्चा हो रही है भगवान रक्षा करने आए परीक्षित का।
सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित के जन्म की समय गदा लेकर के आए और परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के आए। यहां भ्रम होता है कि गदा लेकर के आए हैं कि सुदर्शन चक्र लेकर के आए हैं। तो कुछ ऋषियों का, संतों का अपना मत है, वो अपना समाधान करते हैं, मंतव्य देते हैं कि भगवान आए तो गदा लेकर के, लेकिन जब वो गदा घुमा रहे थे तो गदा इतनी तेजी से घूम रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मानो चक्र घूम रहा है। लेकर के तो गदा ही आए, लेकिन ऐसा लग रहा था जब गदा घुमा रहे थे कि मानो चक्र घूम रहा हो। परीक्षित कहते हैं कि भगवान मेरे जीवन दाता भगवान कृष्ण ही तो हैं, और इससे ज्यादा बड़ा संबंध मेरा क्या हो सकता है। महाराज मैं जानना चाहता हूं कि उनकी कथा में विस्तार से सुनना चाहता हूं। मेरी बड़ी जिज्ञासा है, मैं आपसे कहां तक पूछूं। महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि मां शब्द में कितना महत्व होता है, पर जिसके नाम में 2 मां हो, जिसके नाम में 2 मां हो, ऐसा मामा तो बहुत प्यारा होता है। फिर भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मार डाला, कंस को। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि दाऊजी महाराज देवकी मां के 7म पुत्र थे और रोहिणी मैया के भी बेटा थे, तो एक दाऊजी 2 माताओं के बेटा कैसे हो गए। देखिए महाराज परीक्षित कहते हैं कि देखिए महाराज आप मेरी भूख प्यास की बिल्कुल चिंता मत करिए। 4 दिन हो गए, मुझे पता नहीं चला कि कितना समय व्यतीत हो गया और कम समय निकल गया, क्योंकि आपके श्रीमुख से भगवत चरित्र ये प्रवाहित हो रहा है। ये चरितामृत जो पान करने को उपलब्ध है, मुझे प्राप्त हो रहा है। जिस चरितामृत को मैं पान कर रहा हूं, इससे भूख और प्यास मुझे बिल्कुल नहीं लगती है। मुझे पता ही नहीं चलता कि भूख कैसी होती है, प्यास कैसी होती है। तब तो सुखदेव जी गदगद हो गए और बोले, हे परीक्षित ध्यान से सुनिए। नैषाति दुस्सहा छुनुमाम त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखाम्भोज च्युतं हरि कथामृतम्। जब इस धरातल पर सुखदेव जी कहते हैं कि जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे राजा पापाचार करने लगे, अत्याचार करने लगे, तो पृथ्वी पापियों से पीड़ित होकर के समस्त देवताओं के साथ मिलकर के ब्रह्मा जी के संग भगवान की आराधना करने लगे। सबने प्रभु की आराधना की तो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ। आदेश क्या हुआ? जो आदेश हुआ वो ब्रह्मा जी ने सुनाया। कहा कि मेरी देवताओं से कहा, मेरे कान में आकाशवाणी हुई है, आदेश हुआ है प्रभु का कि चिंता मत करो, भगवान वासुदेव का प्राकट्य वसुदेव के घर में बहुत जल्दी होने वाला है। वसुदेव ग्रही साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु स्त्रियः।
ब्रह्मा जी ने ये सारा वृतांत सुनाया। बोले जल्दी ही प्राकट्य होने वाला है, इसलिए तुम लोग जल्दी मथुरा को चलो, प्रभु आने वाले हैं। जब प्रभु आएंगे तो क्या हम अकेले ही चलें? देवताओं ने कहा हम अकेले चलें? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, अपनी देवियों को साथ में लेकर के चलिए। क्यों? कि मेरे गोविंद भी अकेले नहीं आ रहे हैं, वो भी भगवती मैया के साथ आ रहे हैं, श्री राधा रानी के साथ आ रहे हैं। तो जो है सबने वृंदावन जाने, वो मथुरा जाने की तैयारी कर दी। सभी देवता मथुरा मंडल में जाकर के अवतार लेना प्रारंभ कर दिया। सबने अवतार लेने लगे। मोक्षदायिनी परम पावनी पुरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा राजा हैं, पर इनका बेटा हो गया कंस। इनका बेटा हो गया कंस। कसे हिंसायाम, कसे हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है। हिंसा में ही जिसकी स्वाभाविक अभिरुचि होती हो, जिसका मन हिंसा में ही लगता हो, वह होता है कंस। जो हमेशा मार काट झगड़े लड़ाई करता हो, उसका नाम है कंस। वह इतना क्रूर है जिसका कोई जवाब नहीं। आप विचार करिए कि जिसने अपने पिता को उठा करके और कारागार में पटक दिया हो, स्वयं गद्दी पर जाकर के बैठ गया हो, तो कैसा हो सकता है वो? भगवत प्रेमियों, एक बार क्या हुआ, इस कंस की दृष्टि अपनी चचेरी बहन देवकी पर पड़ी। देवकी को देखा कि ये विवाह योग्य हो गई, तो इसने विचार किया कि बहन के लिए कोई वर ढूंढा जाए। बहन सयानी हो गई है, तो ये निकल पड़ा। ये वसुदेव जी महाराज के पास पहुंचा और अपनी बहन देवकी का संबंध वसुदेव जी महाराज के लिए पक्का कर दिया। महाराज समय आने पर गाजे बाजे के साथ धूमधाम से बारात लेकर के वसुदेव जी महाराज हर्षोल्लास के साथ विवाह करने आए। इस कंस ने प्रसन्न मन से देवकी बहन का विवाह कर दिया। अब विवाह करने के बाद जब विदाई होती है ना बेटी की विदाई की बारी आई, तो ये कंस सोच रहा है कि आजकल हमारी बदनामी ज्यादा हो रही है, तो अपनी छवि अच्छी बनानी है ना, तो कुछ ढोंग तो रचना ही पड़ेगा। जब कोई उद्दंड व्यक्ति हो तो उसको कुछ न कुछ तो ढोंग रचना पड़ेगा। तो उसने जो है ऐसा ढोंग बनाया, ऐसा भाव दिखाया। इसने सोचा कि आज मैं अपनी बहन की विदाई अपने हाथों से करूंगा, स्वयं रथ हाँकूंगा, जिससे लोग मुझे दयालु समझेंगे। भगवत प्रेमियों, विदाई करते समय इसने अपनी बहन के रथ को स्वयं हाँकना प्रारंभ किया और आंखों से आंसू टपकाने लगा। पर देवताओं की तो धड़कन बढ़ गई कि ये तो बड़ा नाटकी है। प्रजा पर इसने ऐसा प्रभाव डाल दिया कि देव की मां तो इनसे भावुक होकर के मिली थी। भगवत प्रेमियों, प्यारे बंधुओं,
इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाया, देवकी मां भी नहीं समझ पाई। और तो और गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवत प्रेमियों, इसकी बहन देवकी भी नहीं समझ पाई। अब देवताओं की धड़कन बढ़ गई। देवता बेचारे मन में सोच रहे हैं कि यदि ये मां देवकी का कृपा पात्र बन गया तो देवकी नंदन इसे बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, इसलिए इसका असली चेहरा समाज के सामने प्रकट होना चाहिए। तो देवताओं ने क्या किया कि आकाशवाणी कर दी, और आकाशवाणी में कह दिया कि अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायाम बहसे बुधा। हे कंस, हे अबुध कंस, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना भावुक हो रहा है, इस तेरी देवी की बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तेरी इसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। जो ही कंस ने ये शब्द सुना, कंस का सारा प्रेम गायब हो गया, होश उड़ गए। एक क्षण में कंस ने तलवार खींच ली और देवकी के केस पकड़ लिए। केस पकड़ करके देवकी बहन को रथ से नीचे पटक दिया। भगिनीम हंतुमारब्ध खड्गपाणि कचे गृहीत। जो देवकी को मारने के लिए दौड़ा तो वसुदेव जी ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो पति हैं। पति का अर्थ ही होता है पाति रक्षति, यानी पति का मतलब है कि पति ही रक्षा करे। महाराज वसुदेव ने विवेक से आज काम लिया है। सोच रहे हैं कि यदि मैंने यहाँ क्रोध दिखाया तो ये चलने नहीं देगा, तो यहाँ विवेक से काम लेना चाहिए, यहाँ वीरता की आवश्यकता नहीं है। वसुदेव जी कहते हैं, कंस तुझे पता है सब लोग तेरी कितनी तारीफ करते हैं, और आज तू एक स्त्री पर हाथ उठाएगा। वाह, धन्य है तू। लोग क्या कहेंगे कि इतना निर्लज्ज हो गया। बोली अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं इसका, जब इसका बेटा मेरा काल होगा। अरे जिस पेड़ पर वृक्ष लगेगा, जिस पेड़ पर फल लगेगा और वो फल नुकसान दे, वो हानिकारक हो फल, तो फिर उस वृक्ष को ही काट डालो। जरूरत क्या है, जब वृक्ष ही नहीं होगा तो फल कहां से आएगा। बोले ऐसा है कंस, चिंता मत करो, मैं आपको वचन देता हूं कि इसकी जितने भी संतानें होंगी मैं एक एक करके
सभी संतानों को आपको सौंपता चला जाऊंगा। ये जो है वसुदेव जी ने कंस को वचन दिया, तो कंस की समझ में कोई बात आ गई कि मेरी बहन है, विवाह बेला में सभी लोगों के बीच में मारना भी उचित नहीं है। चलो ठीक है, वसुदेव जी कहते हैं तो मैं मान लेता हूं, छोड़ रहा हूं, पर जितने भी बालक हों वसुदेव जी सबको मुझे सौंपते रहना। वसुदेव जी ने कहा मुझे स्वीकार है महाराज। तो कंस ने वसुदेव देवकी को दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। भगवत प्रेमियों, कालांतर में वसुदेव जी के यहाँ कीर्तिमान नामक पुत्र हुआ, जिसे लाकर के वसुदेव जी ने अपने हाथों से कंस को दे दिया। भगवत प्रेमियों, जैसे ही कंस को ला करके दिया, कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर के बोला कि वसुदेव जी तुम वचन के तो बहुत पक्के हो, बात के धनी हो, हम मान गए, पर इससे मुझे कोई डर नहीं है, ये वापस ले जाइए। प्रतियातु कुमारो यम, मुझे इससे कोई डर नहीं। जैसे ही वसुदेव जी लेकर के चले, उसी समय नारद जी आ गए। एक कमल का फूल हाथ में लिए हुए हैं, उस फूल को घुमा रहे हैं। नारायण नारायण करते जैसे ही नारद जी आए, नारद जी ने आकर के कहा कंस तुम तो बहुत भोले हो, तुम्हारे अंदर चातुरता नहीं है। बोले कैसे महाराज? गुरुदेव क्या मतलब? कि मतलब ये है कि ये तुमने देवकी के पुत्र को वापस क्यों लौटाया है? बोले 8वां गर्भ ही तो काल है। नारद जी कहते हैं अच्छा ये कमल का पुष्प है, इसमें 8 पंखुड़ी हैं, एक एक पंखुड़ी को आप गिनना प्रारंभ करिए। तो पहले इधर से गिनो, यहां से प्रारंभ करो। तो कौन सी 8वीं है? बोले ये 8वीं है। अब बोले यहां से प्रारंभ करो, इससे गिनो, कौन सी 8वीं? बोले ये 8वीं है। तो आप बताइए कौन सी 8वीं हुई, कौन सी पहले हुई? कंस की समझ में आ गई कि ये नारद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई पता नहीं है कौन सा 8वां है, कौन सा पहला है। तो जो है नारद जी ने समझा दिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं शंख और मूर्ख दूसरे के बजाने से बजते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, कोई कान में मंत्र दे दे बस उसी को बकते रहते हैं। हम कोई समझा दे, जैसे समझा दे वैसे ही समझ में आ गई। तुमने समझा दिया, तुम्हारी बात समझ में आ गई, उसको बकने लगे। किसी और ने समझा दिया, वो बात समझ में आ गई तो उसको बकने लगे। ये मूर्खों का स्वभाव होता है। और शंख में तुम कौन सी ध्वनि निकालना चाहो, चाहे जिसको पकड़ा दो, जो बजाना जानता हो वही बजाए, अपने आप बजने वाला नहीं है। तो ये शास्त्र का विधान है। तो ये कंस जो है महामूर्ख है। इसने जैसे ही इसके दिमाग में आई नारद जी की बात, इसने तुरंत बुलाया वसुदेव जी को कि खतरा मोल नहीं लेना चाहिए भगवत प्रेमियों। और इसने घुमा करके उस बालक को पटक दिया। इसी प्रकार से कंस के हाथों देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हुई। प्यारे बंधुओं, अब 7वां गर्भ में साक्षात शंकरषण भगवान पधारे हैं। 7वें शंकरषण भगवान गर्भ में पधारे हैं।
भगवान ने योग माया को बुलाकर कहा, देवी एक काम करो। बोले क्या? बोले संकर्षण का आकर्षण करके देवकी के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो और तुम यशोदा जी की पुत्री बन करके वहां पहुंचो। मैं देवकी का अष्टम पुत्र बन करके आ रहा हूं। कंस तुम्हें साधारण कन्या समझकर मारने का प्रयत्न करेगा तो तुम अष्टभुजी बन करके प्रकट हो जाना। फिर देखो तुम्हारी कितनी जगत में पूजा होती है। कोई दुर्गा मैया के नाम से पूजेगा, कोई चंडिका मैया के नाम से, कोई शारदा मैया के नाम से, कोई कात्यायनी मैया के नाम से, अनेकों मैया बन करके तुम घर घर में पूजोगे। और तो और वर्ष में 2-2 बार तुम्हारी पूजा होगी। और तो छोड़ो, 2-2 बार की तो बात करो क्या, जितने लोग जानते हैं वो 2 बार, और जो और ज्यादा जानते हैं वो वर्ष में 4-4 बार तुम्हारी पूजा करेंगे। कैसे? 9 दुर्गाओं में। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। योग माया ने प्यारे बंधुओं वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया। कंस को भ्रांति हो गई, देवकी की 7वें गर्भ का पतन हो गया, ऐसी कंस को भ्रांति हुई। अब अष्टम गर्भ में साक्षात नारायण पधारे तो देवकी मां का मुखमंडल बड़ा ही जगमगाने लगा। इतना तेज मुखमंडल पर आ गया कि बंदी गृह का अंधेरा ही दूर हो गया। बंदी गृह में प्रकाश होने लगा। कंस सोचने लगा कि देवकी के गर्भ में मेरा शत्रु अवश्य आ चुका है। ये अब तक देवकी के मुखमंडल पर ऐसा तेज नहीं था। इतना तेज यदि आया है तो नारायण ही इसके गर्भ में है, ये निश्चित है। उसने मन में विचार कर लिया, मेरा जो प्राण हरता है वह देवकी के गर्भगृह में आ चुका है। कि मध्य तस्मिन करणीयम, अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तो उसको एक ही उपाय समझ में आया कि इसे तत्काल मार देना चाहिए। किसको? देवकी को। अब देखिए, कंस मारने के लिए सोचता है, फिर उसके मन में विचार आता है कि नहीं, अरे अपने मन में अब खुद से ही बात करता है, अरे कंस ये कोई केवल स्त्री नहीं, आखिर तो हमारी बहन है, ये मारना उचित नहीं है। और फिर 2-2 हत्याएं लगेंगी, एक तो स्त्री वध और एक बाल वध। 2 वध होंगे तो 2 हत्याएं लगेंगी। अब तो कंस चक्कर में पड़ गया, कितना बड़ा कलंक मेरे जीवन में लगेगा, तो क्या करूं मैं? फिर मन में सोचता है कि कोई फायदा नहीं मारने से, इस कलंक से बचूं। क्यों? अरे एक न एक दिन मरना तो है ही। जब जन्म लिया है, जीव को जन्म मिलता है तो मृत्यु तो निश्चित है। तो कंस सोच रहा है कि छोड़ो, हमें तो एक न एक दिन मरना ही है। अरे कुछ समय बाद मरेंगे तो अब मर जाएंगे तो क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे ही उधर से मुख मोड़ता है, तत्काल कंस के दिमाग में फिर आती है, उसके मन में ये बात फिर उत्पन्न होती है कि नहीं नहीं, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब कारण क्या है? जब देवकी मां के सामने खड़ा होता है तो वहां देवकी मां की गर्भ में साक्षात नारायण विराजमान है।
तो प्रभु के सामने जो आमना सामना होता है तो उसकी बुद्धि बदल जाती है, और जैसे ही मुख मोड़ के चलता है लौट करके, फिर उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है कि आखिर क्या किया जाए। अब वो इसी चक्कर में है, कभी देवकी मां की तरफ जाता है और कभी लौटता है, कभी विचार करता है कि मार दूं, कभी विचार करता है कि छोड़ दूं। फिर सोचा कि अरे नहीं, इसको ठिकाने लगाई दूं। भगवत प्रेमियों, जब ज्यादा माथा गर्म हो गया तो कंस सोच रहा है कि ज्यादा खतरा मोल मत लो, ये ठीक नहीं है, मार ही दो। फिर दोबारा गया, लेकिन वहां जाकर के विफल हो गया, सफलता नहीं मिली। प्यारे बंधुओं, कंस की आंखों के सामने 24 घंटे काला काला मुरली वाला वही दिखाई दे रहा है, केवल वही काला काला मुरली वाला दिख रहा है। भगवत प्रेमियों, पर जब देवताओं ने देखा कि देवकी मां के गर्भ में गोविंद पधार चुके हैं, तो सोचने लगे कि चलो प्रभु का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। सारे देवता आ गए और ब्रह्मा जी शिव जी को आगे करके उस बंदी गृह में पहुंच करके गर्भस्थ गोविंद की स्तुति प्रारंभ कर दी। सारी प्रकृति आज प्रभु के स्वागत में सुसज्जित है। आइए हम सब मिलकर के भगवान गोविंद की प्रभु का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनियतम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्नः। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
बलिहार। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सब स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सब देवताओं ने मिलकर के गर्भवती हरि की गर्भ स्तुति की। भगवत प्रेमियों, देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की और स्तुति करने के बाद अंतिम श्लोक में देवताओं ने देव की मां की स्तुति गाई। दिष्ट्याम्बते पुच्छगतः परः पुमान्। हे मां, आप कितनी भाग्यशालिनी हैं कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिनायक नारायण प्रलय के समय सबको अपने पेट में धारण करता है, उस नारायण को आज तुमने अपने पेट में धारण किया है। हे मां, तुम कितनी भाग्यशालिनी हो। भगवत प्रेमियों, इसलिए अब तुम्हें कंस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवता वसुदेव वो देव की मैया से कह रहे हैं, मां भूत भयम भोजपतेर मुमूर्षो। अब भोजपति कंस को तुम मरा ही समझ लेना, चिंता मत करो। बिल्कुल इस प्रकार से समझा बुझा करके ब्रह्मा और शिव आदि सभी देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। अब भगवान की प्राकट्य का शुभ समय आ गया। काल के नाम से हृदय कांप जाता है। प्यारे बंधु, वो तो कंस है, कोई हो, आज हम हो तुम हो कोई हो, जब काल दिखाई देता है तो बस काम खत्म हो जाता है। ऐसे लगता है कि हमारा बचाने वाला कौन है, जीव छटपटाता है। भगवत प्रेमियों, पर आज भगवान के जन्म के अवसर पर कालः परम शोभनः, काल भी परम सुंदर बन करके आया है। भादों का महीना आ गया है। भादों के महीने में कृष्ण पक्ष का समय है, अष्टमी तिथि है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है। भगवत प्रेमियों, हर्षण योग है और भवकरण का समय है, मध्य रात्रि है। ये समय निश्चित हुआ। उस समय भगवान अचानक देवकी वसुदेव जी के सम्मुख चतुर्भुज दिव्य नारायण रूप धारण करके प्रकट हो गए। उस अद्भुत बाल छवि को देख करके सबने हाथ जोड़े, देवकी वसुदेव स्तुति करने लगे। अभी रुक जाओ, कंस के जेल खाने में है, दंगा मचाओगे, कंस को पता चल गया तो काम खराब हो जाएगा। अभी ताली मत बजाइए।
भगवत प्रेमियों, देवकी और वसुदेव भगवान की स्तुति करते हैं। तमद्भुतम बालकमम्बुजिक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। अद्भुत बालक को देखा कि शंख चक्र गदा पद्म ये हाथ में लिए हुए हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसी अद्भुत दिव्य छवि को देख करके वसुदेव जी ने प्रणाम किया। विदितो सी भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परे। वसुदेव जी कहते हैं, प्रभु मैं पहचान गया आप प्रकृति से परे साक्षात परम पुरुष श्रीमन नारायण हो। केवलानुभवानंदन स्वरूप सर्वोत्थित। प्रभु आप साक्षात आनंद स्वरूप हैं। देवकी मैया डर रही हैं, तो भगवान हंस करके बोले, मैया अब डरने की बात नहीं है, चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई चिंता करनी नहीं है। मैं जब तक खड़ा हूं। देवकी मैया ने कहा, प्रभु तुम तो खड़े हो, मुझे चिंता इस बात की है तुम्हारे मामा जी की। बोले चिंता क्यों करती हो? जब तक मेरे हाथ में ये चक्र है तब तक मामा जी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। घबराओ मत, बस मैं जो कह रहा हूं वो करना। बोले बताओ कि जब मैं बाल रूप में आ जाऊं, अभी तो मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, जब मैं बाल रूप में आ जाऊं तब तुम मेरी रक्षा करना, मेरा ध्यान रखना। बोले क्या करना है? तो देवकी मां का कुछ साहस बढ़ गया। जैसे ही देवकी मां का साहस बढ़ा, भगवत प्रेमियों, कंसाद भीता सचिस्मिता, कंस का भय भाग गया। देवकी मैया को कोई भय नहीं रहा, मुख पर मुस्कान आ गई और हाथ जोड़ करके मैया ने स्तुति की, हे प्रभु मृत्यु रूपी नागिन प्रत्येक प्राणी के पीछे पड़ी हुई है। जब तक जीव भागता भागता आपके चरण कमलों की सुखद छाया का आश्रय ग्रहण ना कर ले, तब तक मृत्यु रूपी नागिन उसका पीछा नहीं छोड़ती है। मृत्यु व्याल भीतः पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्य गच्छत। तत्पादाब्जं प्राप्य यद्रक्षयाद्य स्वस्थः सीते मृत्युरसमादपैति। प्यारे बंधु, जिस तरह माता कौशल्या ने राम जी से कहा, वैसे ही देवकी मैया आज भगवान कृष्ण से कह रही हैं कि मुझे तो एक ही आश्चर्य होता है कि अनंत ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में विचरते हैं, वह इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे समा गया। देवकी मैया आश्चर्य करती हैं। ऐसे ही तो यही आश्चर्य तो कौशल्या माता ने किया था। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, मम सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मते थिर न रहे। इसी तरह देवकी मैया आश्चर्य करती हैं। अंत में भगवान बोले, मां पूर्व काल में आपने बहुत तप किया था, आपने तप किया था,
और मैंने आपको प्रसन्न होकर के आपका बेटा बनने का वचन दिया था। भगवान, हे मैया, आप पहले अदिति कश्यप बने और मैं वामन बन करके आया था, तब भी मैं तुम्हारा बेटा बन करके आया था। आज मैं तुम्हारा बेटा बनकर पुनः प्रकट होने वाला हूँ। जैसे ही मैं बेटा बनूं, मुझे गोकुल में छोड़ आना और वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे वहां से उठा लाना। सारी बातें समझा करके बभूव प्राकृतः शिशु, एक नन्हे से बालक बन करके देवकी मैया की गोदी में प्रभु प्रकट हो गए, पर रोए बिल्कुल नहीं। बोले गोविंद भगवान की जय। भगवत प्रेमियों, ये महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा इनकी बात को ध्यान से सुने। हेलो, हाँ भैया, थोड़ी सी बात है, हमारी सुनो। सब संत, सभी ब्राह्मण, सभी कन्या, सारी जनता भोजन पाके जाएगा। सबका निमंत्रण है आज का। मुरारी लाल फतेहाबाद, सब जनता का निमंत्रण है आज का। कोई बिगर भोजन के नहीं जाएगा। जितने पांताल में बाहर बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, सभी का आज का निमंत्रण है। भोजन पाके ही सब जाए। बोल सिद्ध बाबा की जय। जोरदार तालियों से स्वागत। बोले गोविंद भगवान की जय हो। भगवत प्रेमियों, जब राम जी का अवतार हुआ था, रामावतार में प्रभु आए, तो वहां दास दासियां बधाई लेकर के दौड़ी। और यहाँ कृष्ण अवतार में जब कृष्ण रूप में आए हैं ना, तो क्यों नहीं रो रहे हैं? यदि रोए तो यहाँ जितने मामा है ना, वो सब लाठी डंडे लेकर के दौड़ेंगे, इसलिए नहीं रो रहे हैं। तूष्णी बभूवा, भगवान बिल्कुल चुपचाप रहे। देव की मां की गोद में प्रकट हो गए। वसुदेव जी ने तुरंत उठा करके हृदय से लगा लिए, सूप में लटा करके भगवान को अपने सिर पर धारण कर लिए। जैसे ही सिर पर भगवान को आसीन किया, प्यारे बंधुओं, वसुदेव जी के हाथों से हथकड़ी खुल गई, पैरों से बीड़ी खुल गई। सब जितने फाटक थे, एक एक करके फाटक खुलते चले जा रहे हैं। जब बाहर निकले तो भगवत प्रेमियों, पहरेदार भी बिल्कुल सुनसान सो रहे हैं, खर्राटे भर रहे हैं। भगवत प्रेमियों, वसुदेव जी जैसे ही लाला को लेकर चले, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज जी, यहाँ इनसे इनको कह दो अलग हो जाए, यहाँ बातचीत कर रहे हैं। भगवत प्रेमियों, जैसे ही वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के चले, तो आकाश से मेघ मंडलों ने देखा कि हमारे कन्हैया जा रहे हैं, तो हम स्वागत करें ठाकुर जी का, तो फिर कैसे करें? तो मेघ मंडलों ने मंद मंद फुहारे बरसाना प्रारंभ कर दिया। फुहारे छोड़ दी। भगवत प्रेमियों, शेषनाग अपने 1000 फणों का छत्र बना करके जलावृष्टि को रोकते हुए वसुदेव के पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे ही यमुना महारानी आई, यमुना मैया पर पहुंची, यमुना मैया में प्रवेश किया, तो प्रभु के दर्शन के लिए, अपने गोविंद के, अपने प्रियतम के चरण स्पर्श करने के लिए यमुना मैया ने अपना रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया। उफलने लगी। भगवत प्रेमियों,
जैसे ही कन्हैया ने सोचा, अभी फूल मत फेंको। अरे महाराज ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, हम बता देंगे, हम बताएंगे। रखो अभी कहाँ है, अभी रास्ते में है, अभी तो रास्ते में है, नंद भवन में पहुंच जाए तब। हाँ जी भगवत प्रेमियों, यमुना महारानी ने उफान भरना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया ने सोचा कि तब क्या हुआ, तब बाबा को इन्होंने डुबा लिया। कन्हैया ने अपना एक चरण नीचे को बढ़ाया, लंबा कर दिया, प्रभु का चरण स्पर्श किया यमुना महारानी ने और तुरंत नीचे उतर गई, घुटने घुटने तक रह गए। भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से यमुना पार करके वसुदेव जी नंद भवन में पहुंचे। वहां योग माया के प्रताप से सारे ब्रजवासी खर्राटे भर करके सो रहे हैं। धीरे से वसुदेव जी नंद भवन में प्रसूति गृह में पहुंचे। वहां योग माया का प्रताप था तो प्रसूति का भवन में जाकर के लाला को सुला दिया और वहां से लाली को उठा लिया। लौट करके वसुदेव जी जब मथुरा आए, बंदी गृह में वापस प्रवेश किए। जैसे ही बंदी गृह में पहुंचे तो कन्या जोर जोर से रोने लगी। भगवत प्रेमियों, जैसे ही कन्या रोने लगी तो पहरेदारों ने जाकर के कंस से सूचना दी, महाराज देवकी के जो 8वां गर्भ था वो उत्पन्न हो चुका है। कंस दौड़ा दौड़ा आया कि मैं इसे छोड़ने वाला नहीं, लेकिन जब दौड़ा दौड़ा कंस आया तो लाला को नहीं लाली को पाया। अब सोच रहा है मन में कि ये तो कन्या है, लगता है देवताओं की इसमें कोई चाल है, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं। कंस ने उस कन्या का पैर पकड़ा और घुमा करके जैसे ही पृथ्वी पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूट कर चली गई, अष्टभुजी बन करके प्रकट हो गई। किम मया हतया मंद जातः कलो तवान्तक यत्र क्वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणां यथा। कन्या ने कहा, हे मूर्ख, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। कंस कांपते हुए बोला कि बहन जी कहां पैदा हुआ है, किस घर में पैदा हुआ है? कन्या बोली, तुझे सारी जन्म कुंडली नहीं बताऊंगी, तेरा शत्रु तेरे ही आसपास है, तू अपने आप ढूंढ निकाल। यूं कह करके देवी अंतर ध्यान हो गई। भगवत प्रेमियों, कंस पूरी तरह से घबरा रहा है। अपनी बहन देवकी के चरणों में जाकर के गिर पड़ा और जो है क्षमा याचना कर रहा है। देवकी बहन से कहता है, बहन मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था। ये देवता भी आजकल झूठ बोलने लगे हैं। जो आकाशवाणी हुई थी कि तेरा 8वां लाल मेरा काल होगा, तो मैं तो विश्वास कर रहा था, लेकिन ये देवता भी झूठ बोल रहे हैं। आकाशवाणी ने बिल्कुल झूठ कहा है।
मुझे आज पता चला है कि ये भी झूठ बोलते हैं। बहन मेरे अपराध को क्षमा कर दे। बारंबार गिड़गिड़ा करके कंस अपनी बहन देवकी से क्षमा याचना कर रहा है। भगवत प्रेमियों, जो है देवकी ने कंस को क्षमा करके विदा किया। वसुदेव देवकी को भी कंस ने मुक्त कर दिया। तुरंत राक्षसों को बुला करके कहा, सुनो, 1 महीने में जितने बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको मार डालो। चारों ओर कंस के राक्षस फैल गए। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेस्तनु। जो वेदों पर प्रहार करते हैं, जो गायों पर अत्याचार करते हैं, जो तपस्वियों पर अत्याचार करते हैं, जो स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं, जो घर के बड़े बूढ़े या कोई भी बूढ़े वृद्धों पर अत्याचार करते हैं, जो असहाय हैं उन पर अत्याचार करते हैं, भगवत प्रेमियों सत्य का आचरण नहीं करते, जिनके हृदय में श्रद्धा और दया समाप्त हो गई हो, वह चाहे साक्षात परमात्मा क्यों ना हो, लेकिन वो अपराधी है। वह अपनी मौत अपने हाथों ही अपने पाप कर्मों से बोता है। कंस का अत्याचार चारों तरफ बढ़ गया, पर उधर नंद भवन में क्या हुआ? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नाता सुचिरलंकृता। भगवत प्रेमियों, अब नंद भवन ब्रजमंडल की ये कथा है, ये ब्रज की कथा है, तो ब्रज भाषा में ही सुनावे, कैसी भाषा में सुनोगे? ब्रज भाषा में? अच्छा। भगवत प्रेमियों, नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, इनके कोई छोरा छापरो ना भयो। एक दिन संत ब्राह्मणन की मंडली आई और बाबा ने भोजन कराया सबको। तो संतों ने जब भोजन किया तो बड़े बड़े मालपुआ खिलाए, खीर खिलाई। संतों ने जब भोजन किया तो डकार ली, डकार आई और बोले, उसी समय नंद बाबा ने दंडवत करी तो महंत जी के मुख से आशीर्वाद निकल गयो। नंद बाबा पुत्रान भव। भगवत प्रेमियों, नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज मैं तो 90 साल को है गयो, अब मेरे कहां से संतान होगी? तुम पुत्रान भव कह रहे हो, या बुढ़ापे में संतान करोगे? क्या आपको आशीर्वाद सफल है जावेगो? महात्मा बोली, देखो बाबा, तुम तो हमें चकाचक मालपुआ खिलाए जाओ, तुम माल खिलाओ और हम यही रहेंगे, भजन करेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। ये हमारा आशीर्वाद है कि निश्चित आपके बेटा होगा। महाराज, संतों के वाक्य कभी फीके नहीं होते। संत यदि
हृदय से आशीर्वाद दे दे तो ये समझ लेना वो पत्थर की लकीर है। पर हृदय से आशीर्वाद कब दे? क्या ऐसे ही दे दे? मतलब से जाते हैं, बिना मतलब के कोई संतों की सेवा करने जा रहा है? नहीं जा रहा। कोई कोई करने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब एक जैसे ही हों। जो करने वाले हैं वो ही कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मतलबी हो गए हैं। एक बार हल्ला हो गया था चिन्मयानंद स्वामी जी का, तो चर्चा का विषय बन गया था। अरे चिन्मयानंद स्वामी जी ने फलाने को आशीर्वाद दे दिया, बेटा हो गया, उसके कोई नहीं हो रहा था, डॉक्टर ने भी मना कर दिया। तो हम देख रहे कि चिन्मयानंद स्वामी जी के यहाँ लाइन लगी है केवल इसी नाम पे। तो मतलब से जाते हैं भगवत प्रेमियों। निस्वार्थ भाव से नंद बाबा ने संतों की सेवा की, ये कोई स्वार्थ नहीं था। नंद बाबा को क्या पता था कि 90 वर्ष में कहीं संतान होगी? आप विचार करिए, क्या वो सोच सकते थे? निस्वार्थ उन्होंने संतों की सेवा की, लेकिन संतों ने आशीर्वाद दे दिया। संतों ने कहा महाराज नंद बाबा चिंता मत करो, हमू तुम्हारो घर छोड़वे वाले ना है। जब तक तुम्हारे पुत्र ना होएगो तब तक हम यही धूनी लगा देंगे, जाएंगे ना है। भगवत प्रेमियों, नंद बाबा ने भंडारे खोल दिए, चकाचक भंडारे चलने लगे। बड़े आनंद हो रहे हैं। संत महात्मा का सब माल चल रहा है, आनंद ले रहे हैं। संत महात्मा कीर्तन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखो संतों का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि वास्तव में ही उनको परम लाभ हुआ। यशोदा रानी की 80 वर्ष की उम्र में उनको लाभ प्राप्त हो गया। भगवत प्रेमियों, समय आया तो जैसे ही वहां नंद भवन में यशोदा रानी के गर्भ से संतान उत्पन्न होने वाली थी। अब जो है नंद बाबा एक गांव से बाहर अथाई पे माला जप रहे थे। भगवत प्रेमियों विचार कर रहे हैं कि का भयो भयो के नाय कब होएगो के नाय होएगो। माला चल रही है, माला घूम रही है बरकरार, भजन तो बंद है। अब तो मस माला इसी बात की चलती है नंद बाबा की कि कब होएगो, कैसे होएगो के नाय होएगो, यही माला जप रहे हैं। प्यारे बंधुओं, जैसे ही बहन सुनंदा ने उसमें अंदर झांक करके देखा प्रसूति का गृह में, तो लाला के दर्शन हुए। सुनंदा गई और सुनंदा ने लाला को दर्शन किया। भगवत प्रेमियों, अब तो खुशी का पारावार नहीं रहा। खुशी के मारे सुनंदा दी दौड़ पड़ी और दौड़ी चली आई। जाकर के सुनंदा ने कहा, अरे भैया। बोले हाँ। बोले का भयो? बोले है गयो। नंद बाबा पूछ रहे हैं का भयो? सुनंदा कहती है गयो।
सुनंदा बता नहीं पा रही हैं। नंद बाबा पूछ पूछ के परेशान हैं। केवल और केवल इतनी कह पाती हैं कि है गयो। नंद बाबा ने कहा, अरे बहन बता तो सही क्या हुआ? का भयो? बोले लाला है गयो। सोई तो जैसे ही सुना नंद बाबा ने तो नंद बाबा उछल पड़े और दौड़े भागे घर पे आए। भगवत प्रेमियों नाई को बुलाया। नाई को बुला करके और नगर में बुलावा लगवाया। सबको ये निमंत्रण भेजा। कहा कि नंद बाबा के घर आज लाला भयो है। भगवत प्रेमियों आयु य विप्रां वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कहा, महाराज आपका आशीर्वाद सफल है गयो। बड़े प्रसन्न होकर के नंद बाबा तुरंत दौड़े दौड़े यमुना जी गए, स्नान करके आए, चंदन भस्म लगाए गए, पोथी पत्रा दबाए के दौड़े दौड़े सब ब्राह्मण आए और सब ब्राह्मणों ने आकर के उच्च स्वर से स्तुति वाचन करना प्रारंभ कर दिया। के वाचयित्वा स्वस्त्ययं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सभी ब्राह्मणों ने नंद बाबा से, ब्राह्मण देवता बोले कि नंद बाबा तुम भी नहा लो। नंद बाबा स्नान करके आए हैं। सबने जल्दी जल्दी कपड़ा पहने, नंद बाबा को भी सजाया। नंद बाबा ने रेशमी धोती, बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े पहने, थापक हुआ चंदन लगाया। अब जो है वहां के ग्वाल बाल सजा रहे हैं नंद बाबा को। नंद बाबा ऐसे नहीं, बोले तो बढ़िया बगलबंदी पहनो, काजर लगाओ मोटो मोटो, माथे पे थापक हुआ चंदन लगाओ। तो नंद बाबा को सजा रहे हैं। नंद बाबा कह रहे हैं, अरे छोराओ ये मेरी सजवे की उम्र ना है। बोली ना बाबा ऐसे ना, तो बड़ा सुंदर सजाया है। भगवत प्रेमियों आज ठाकुर जी का ब्राह्मण पूजन करवा रहे हैं। अक्षत पुष्प जल धूप दीप नैवेद्य से ठाकुर जी का पूजन किया। भगवत प्रेमियों नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोले, नाराज मत होइयो महाराज, मेरो मन तो छोरा पे चलो गयो है, तुम्हारी पूजा पे मेरो कोई ध्यान ना है। बोले जब तक मैं छोरा को मुख ना देख लूं तब तक मेरो मन ना लगेगो। सबरे ब्राह्मण जोर से हंस पड़े। चलो बाबा ठीक है, एक काम करो, संकल्प करवा दो, तुम्हारी जगह पे हम ही पूजा कर लेंगे। भगवत प्रेमियों ब्राह्मणों ने संकल्प लेकर के और नंद बाबा को फ्री कर दिया। नंद बाबा ने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया तो 2 लाख गायों का संकल्प ब्राह्मण को करके दान दे दिया और अन्न के 7 विशाल पर्वत बना करके, अन्न के 7 पर्वत बना करके ब्राह्मणों को भेंट कर दिए। धेनु नाम नियते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलात्रीन सप्त रत्नौघ 7 कौम्भाम्बरातला। नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगाई। गोपी ग्वाल सब दौड़ दौड़ करके आए, श्रृंगार करके आए, मैया को बधाई देने जा रहे हैं। ग्वाल बाल भी सब पगड़ी बांध करके खूब दूध दही लेकर के आए। भगवत प्रेमियों नंद बाबा बोले
कि 1 घंटा ते हम ऐसे ही बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में। सबने कहा महाराज नंद बाबा ने कहा अपने लाला को मुंह दिखाई दो। बोले वाह, हमने ही ना देख पायो तो तुम्हें कैसे दिखाई देंगे हम। बोले हमें कोई गुस्सा नहीं ना दे। वहां तो सब ब्रज की नारियां और रहे। भगवत प्रेमियों, आज कन्हैया का प्रादुर्भाव हो गया नंद बाबा के यहाँ। श्री राधे राधे। सभी ब्रजवासी जो है बधाई देने आए हैं। आइए हम सब मिलकर के बधाई गाते हैं। बर्फी सी ब्रजनारी बनी, गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, और गोकुल गाम सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोला। अब सारी की सारी गोपिकाएं आ गई हैं। इधर में पूरा ब्रज झुकाया है। मैया और बाबा से बधाई मांगने लगे और कहने लगे क्या? अरे दे देरी मैया और बधाई दे देरी मैया, हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। हो झूले हो झूले हो झूले पलना में गोपाल, बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। जय हो। हरि बोल। अरे नाच नाच के गावे बधाई, बाजे ढोल और थाल, नाच नाच के गाँव में बधाई, बाजे ढोल और ताल। अरे नाच नाच के गावे बधाई, बाजे ढोल और थाल, नाच नाच के गाँव में बधाई, बाजे ढोल और ताल। दे दे हमको तगड़ी पायल, दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन के हार, तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। श्री राधे। और आदरणीय परीक्षित जी से निवेदन है मंच पे आए और संगीत कलाकारों को बधाई देंगे। बधाई बधाई वाले आते हैं ना, सबसे पहले बधाई चाहिए होती है, उसके बाद बधाई कई तरह से की होती है। बधाई ली जाती है, दी जाती है, बधाई गाई जाती है। हाँ। तो
तभी बधाई गाएंगे। पहले ये सगुन होता है, परीक्षित जी बधाई देंगे। हाँ जी, परीक्षित महाराज जी पहले इन ब्रजवासियों की बधाई कराएं, उसके बाद फिर से ब्रजमंडल में धूम मचेगी। हेलो हेलो हेलो, हाँ भैया आओ। हमारी माता बहने भाई बंधु बच्चे, माता बहने भाई बंधु बच्चे सभी प्रसादी पा करके जाएं, बगैर प्रसादी के कोई नहीं जाएगा। और सभी हमारी माता बहने भाऊ बंदी बच्चे जितने भी है यहाँ मेरे कथा में, सब प्रसादी पा करके ही जाएं। बोल सिद्ध बाबा की जय। सभी अपने अपने स्थान पर ही बैठ जाएं। सभी लोगों से जो सभी लोग अपने अपने स्थान खुश पर होकर बैठो। नृत्य करेंगे वही खड़े रहेंगे, बाकी के भक्त बैठ जाएं। और ये कथा जो आप देख रहे हैं कैमरा लगा हुआ है, ये YouTube चैनल आचार्य रविंद्र शास्त्री, सभी अपना अपना मोबाइल खोलेंगे, यहाँ से जाकर घर पर आचार्य रविंद्र शास्त्री चैनल सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लाइक करेंगे। आचार्य रविंद्र शास्त्री। परीक्षित जी महाराज पहले इधर बधाई दे जाए। पहले बधाई दे जाओ, उसके बाद परीक्षित जी कितने की बधाई बोल रहे हैं? 51 से 2100। 51 से बहुत है, ठीक है। बताओ बताओ। नहीं कहीं के 11,000 मिल गए। बधाई बधाई तो बधाई है। बोली परीक्षित जी महाराज की जय हो। 2100 रुपए की बधाई बोल दे परीक्षित जी, 2100 की। और परीक्षित जी महाराज की तरफ से 2100 रुपए की बधाई संगीत कलाकारों के लिए। जय महाराज की जय। बोल बांके बिहारी लाल की। और कैसे बधाई है रे? हाँ जी, क्या बात है भैया? अरे आज तो बधाई बाजे नंद भवन में, आज तो बधाई बाजे नंद भवन में, आज तो बधाई बाजे नंद महल में, आज तो बधाई बाजे नंद भवन में, नंद महल में, नंद महल में, नंद भवन में, नंद भवन में, नंद महल में, नंद महल में, नंद भवन में, नंद भवन में। कौन कौन आया बधाई में? बताना हाथ खोल के और कहेंगे आज तो बधाई बाजे नंद महल में, आज तो बधाई बाजे नंद भवन में। बधाई को लाए परीक्षित जी, बधाई को भिजवाएं, बधाई को इधर भिजवाएं। ओ आज तो बधाई बाजे नंद भवन में। ऐसा ही ये सगुन होता है। बधाई हम गा रहे हैं, बधाई आप पहुंचाएं। हो तेरे लाला की सुन के में आई, तेरे लाला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। तेरे लाला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म
वे सभी भक्त यथास्थान खड़े हो जाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की आँख को तारो, बाबा की आँख को तारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो, गोपिन के प्राण को प्यारो। इन पर प्राण नचावर की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलिदाऊ को छोटो भैया, बलिदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कही कहे बोलत मैया, कनुआ कह के बोलत मैया, परम मुदित मन लेत चुरैया, परम मुदित मन लेत चुरैया। इनको सर्वत अर्पण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर कुंवर कन्हैया, श्री राधा वर कुमार कन्हैया, ब्रज जज को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खेवैया, देखत ही मन लेत बनैया, देखत ही मन लेत बनैया। ये सब नैनन में भर दीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। तो तर बोल मधुर सुहावे, तो तली बोलत मधुर सुहावे, तो तर बोलन मधुर सुहावे, तो तली बोलत मधुर सुहावे। सखन मात्य खेलन सुख पावे, तन संग खेलत सुख पावे, सोई सोई कृति जिनको भावे, सोई सुख दी जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सतम नमामि। तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु चचा तुम्हें विद्या द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवरे। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। बोल बाल कृष्ण